आज ज़ौजैन के दरमियान के केसेस, शौहर बीवी के दरमियान के केसेस इतने आते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। अगर आपको यकीन ना हो तो हमारे मुल्क में जो दारुल क़ज़ा है, बड़े बड़े दारुल इफ्ता जो बड़े बड़े हैं, ज़रा आप उनसे रुजू हों तो आपको पता चलेगा कि दारुल क़ज़ा में कैसे कैसे केसेस आते हैं ज़ौजैन के, शौहर बीवी के, और वो दोनों अलग रहना चाहते हैं, जुदा हो जाना चाहते हैं, निकाह के बंधन को तोड़ देना चाहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कभी इस पहलू पे गौर किया आपने? ज़रा सोचें। आदमी पढ़ा लिखा है। अभी मैं एक प्रोग्राम में गया था महाराष्ट्र, वहाँ मुझे एक आदमी मिले, डॉक्टर हैं, अच्छी सैलरी है, और फिर दूसरे काम भी उनकी आमदनी के बहुत ज़राए हैं कि वाइफ जो है वो भी डॉक्टर है, अच्छी आमदनी है, अच्छी सैलरी है, लेकिन शादी के चंद महीने बाद ही दोनों के दरमियान तफरीक हो गई और निकाह ख़त्म हो गया, अहलिया ने खुला ले लिया। हम लोगों के पास इस तरह के बहुत सारे लोग आते हैं और वो अपना दुख, अपना दर्द, अपनी बात रखते हैं। हम गौर करते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। आदमी तालीम याफ्ता है, लाखों रुपए खर्च करके उसने तालीम हासिल की है, लेकिन रिश्ते को बाकी रख क्यों नहीं पा रहा है? यकीनन उसके मुख्तलिफ वजूहात होंगे, लेकिन एक बुनियादी बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, और वो बुनियादी बात यह है कि ये जो निकाह है वो पूरी ज़िंदगी का एक मुआहदा होता है कि हम इसे बाकी रखेंगे। निकाह टूट जाता है, तलाक़ें पड़ जाती हैं, खुला हो जाता है, फस्ख़ निकाह के वाक़यात आते हैं, लेकिन जब आदमी निकाह करता है उस वक्त उसकी यही नीयत रहती है कि अब ज़िंदगी भर हम लोग साथ रहेंगे, लेकिन फिर साथ रह नहीं पाते। कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद ज़िंदगी का ये बंधन टूट जाता है। इस वजह पे गौर कीजिए। बुनियादी वजह यह है कि तालीम याफ्ता तो आप हैं, शौहर बीवी दोनों एजुकेटेड तो हैं, लाखों रुपए खर्च करके आपने तालीम हासिल किए और अच्छे जॉब में भी है, सैलरी भी अच्छी मिल रही है, लेकिन ज़ौजैन के हुकूक क्या होते हैं? शौहर के क्या हुकूक है बीवी पर, और बीवी के क्या हुकूक है शौहर पर? फिर जब आलो औलाद हो तो आलो औलाद के क्या हुकूक है वालिदैन पर, और वालिदैन के क्या हुकूक है आलो औलाद पर? क्या इस मौजू पर भी हमने कभी स्टडी किया है? क्या इस मौजू पर भी हमने कभी मुताला किया है? ज़रा सोचिए। हमने बहुत किताबें पढ़ी, बहुत डिग्रियां ले ली, बहुत सैलरियां हासिल कर ली, अच्छी अच्छी कंपनियों में जॉब कर ली हमने, लेकिन जिसे हमने निकाह करके अपने घर लाया है, हमने नानो नफ़क़े की जिम्मेदारी कबूल की है। हम उसे अच्छी तरह रखेंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, और ज़ौजियत के जो हुकूक होते हैं वो अदा किए जाएंगे, लेकिन क्या इस मौजू पे कभी हमने मुताला किया है? हमने कोई ख़ास किताब इस मौजू पे पढ़ी है? तो हमें शादी से पहले इस मौजू को भी पढ़ने, समझने और जानने की इंतहाई ज़रूरत है। जब शादी हो जाएगी, आप हुकूक अदा नहीं करेंगे, वहीं से फासले बढ़ेंगे, वहीं से ज़िंदगी में ताल्लुकात में दरारें पड़ेंगी, और फिर तफरकाबाजियाँ शुरू होंगी, एक दूसरे के बारे में उल्टी सीधी बातें शुरू होंगी, और फिर नतीजा यहाँ पहुँचेगा कि रिश्ता टूट जाएगा। जिस निकाह को आपने कायम किया था धूमधाम के साथ, और आजकल तो दिखावे के लिए लोग कितने रुपए खर्च करते हैं, कितने बड़े बड़े फंक्शन करते हैं। वलीमे की दावत ऐसी ऐसी होती है कि एक एक वलीमे की दावत में दसियों बच्चियों की शादी हो जाए। ये सब किया, लेकिन रिश्ता 2 महीने के बाद टूटने के करीब आ गया है, 1 साल के बाद टूटने के करीब आ गया है। रिश्ता बन नहीं रहा, बिगड़ रहा है। क्यों? इसलिए कि आपने एक दूसरे के हुकूक को पहचाना ही नहीं। निकाह तो कर लिया आपने, लेकिन निकाह एक इबादत है, इस इबादत को आपने जाना ही नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाजे मुतहरात के साथ कैसे रहते थे, और अज़वाजे मुतहरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसे रहती थी? सहाबियात अपने शौहरों के साथ कैसी रहती थी? सहाबा किराम अपनी अज़वाज के साथ कैसे रहते थे? इसका हमने कभी मुताला ही नहीं किया, कभी हमने पढ़ा ही नहीं है। जब कोई मसला पेश आया, किसी से पूछ लिया, मालूम कर लिया, लेकिन डीपली अंदाज में या सरसरी अंदाज में भी हमने मुताला ही नहीं किया।
हालांकि इस मौजू पर किताबें हैं, उलमा से रहबरी हासिल कर सकते हैं। मेरी सरपरस्ती में भी एक साहब ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं तालीमुल ईमान सिलसिले की। उनका नाम है मोहतरम अब्दुल्ला सिद्दीकी साहब। एक किताब उन्होंने लिखी इस मौजू पे, बेहतरीन किताब है। ख़ास तौर से ख़वातीन को ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। शादी से पहले भी पढ़ें, शादी के बाद भी पढ़ें। किताब का नाम है शादी के बाद ज़िंदगी कैसे गुजारें। शादी के बाद ज़िंदगी कैसे गुजारें, ये ख़ास तौर से ख़वातीन के लिहाज से लिखी गई हैं। मर्दों के लिहाज से भी लिखना था, लेकिन जो लिखने वाले थे किसी वजह से फिर वह न लिख सकें और आजकल उनकी तारीफ़ात और तसनीफ़ात का काम रुका हुआ है। ये किताब शादी के बाद ज़िंदगी कैसे गुजारे, ये किताब उर्दू में भी है, हिंदी में भी है और तेलुगु में भी है। और देवबंद की जामे मस्जिद है, जामे मस्जिद के बाजू में एक मकतबा है अजीम बुक डिपो। अजीम बुक डिपो से ये किताब छपी है, शाये हुई है। आप उनसे रब्त कायम कर सकते हैं और किताब मंगा के पढ़ सकते हैं। खैर, खुलासा कलाम ये कि ज़ौजैन बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन निकाह के रिश्ते को ज़्यादा दिनों तक बाकी नहीं रख पाते हैं। इस तरह के केसेस हमारे पास बहुत आते हैं। हमारे पास मर्द हमारे दारुल क़ज़ा में बहुत आते हैं। लिहाजा शादी से पहले शादी की बाद वाली ज़िंदगी का मुताला करें, एक दूसरे के हुकूक़ को पहचानें और फिर उसके बाद हंसी खुशी अंदाज में रहें और ज़िंदगी गुजारें। तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी में लुत्फ़ भी आएगा, मज़ा भी आएगा और मोहब्बत में, प्यार में, उल्फत में, ताल्लुकात में जो दरारें आ जाती हैं, इंशाअल्लाह इस तरह दरार नहीं आएगी। इसलिए कि हर मौजू को पढ़ा है आपने, अपने अपने लिहाज से अपने सब्जेक्ट को आपने पढ़ा है, लेकिन आपने नहीं पढ़ा है तो ज़ौजैन के हुकूक़ को नहीं पढ़ा है, शादी के मकसद को नहीं जाना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्दिवाजी ज़िंदगी को नहीं पढ़ा, सहाबा किराम की इज़्दिवाजी ज़िंदगी को नहीं पढ़ा। ये पढ़ने की ज़रूरत है। हम मुसलमान हैं, हम सहाबा किराम की सीरत को पढ़ेंगे, हम अंबिया किराम की सीरत को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताल्लुकात मजबूत भी होंगे, ईमान भी मजबूत होगा। अल्लाह हमें इस पर अमल की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन।